स्टूडेंट, जैसे भी हमें पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की 3 टाइप थी। नंबर 1 आपका था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब सेकंड हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में किस तरह हम एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं या कैलकुलेट करते हैं या डिसाइड करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। देखो उसमें होता क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर टू द सिस्टम इन विच exchange rate determined by the force of demand and supply of different currency in the foreign exchange rate। मतलब डिफरेंट करेंसी की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि उसकी एक्सचेंज रेट क्या होगी। मतलब $1 जो है वो कितने रुपीज़ के बराबर होगा, ये डिपेंड करता है कि डॉलर की हमारे देश में, इंडिया की हम पार्टी से बात करें, कितनी डिमांड और सप्लाई, उसके बेस पे हम इसे डिसाइड करते हैं। आगे देखो उसमें क्या लिखा है। अब इसे डिसाइड कैसे करते हैं, थोड़ा ग्राफिकली हम देख लेकर मैं बताऊं ग्राफिकली। तो हम इस तरह से डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे, इस पॉइंट को बनाते हैं, जो यहाँ पे रेट को इंडिकेट करता है और यहाँ पे फॉरेन करेंसी को या फॉरेन एक्सचेंज डॉलर कह सकते हो आप। ये इसका डिमांड कर्व होता है और ये इसका सप्लाई कर्व होता है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, इसे हम अगर रेट से ज्वाइन करें तो ये रेट डिसाइड हो जाता है डॉलर का, और ये उसकी डिमांड एंड सप्लाई को इंडिकेट करता है और ये रेट को इंडिकेट करता है। इस तरह से हम फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिसाइड करते हैं थ्रू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब देखो उसमें क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो वैल्यू जो फॉरेन करेंसी की है, डॉलर की जो वैल्यू है, डेली काफ़ी फ्लक्चुएट करती है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर। देयर इज़ नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी सिस्टम में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, जैसे कि हमने फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में पढ़ा था कि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है। थर्ड पॉइंट बात करें, एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये चेंज होता रहता है, इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट एंड देयर through the interaction of the thousands of bank, firm, other institutes seeking for selling currency, buying, selling currency of the support of market transaction of the foreign exchange। मतलब ये डिमांड सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, जो देश के अंदर थाउजेंड ऑफ बैंक, फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूट की डिमांड करते हैं और सप्लाई करते हैं। तो इसके थ्रू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस फिक्स किया जाता है। अब एक हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं भी, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। देखो बात करें अगर हम डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट की बात करें, तो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, इट इज़ ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म ऑफ गोल्ड एंड अदर एनी अदर करेंसी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट फिक्स करती है, किस पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास कितना गोल्ड का रिजर्व पड़ा है और कितनी फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, किसी भी फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है वो डिपेंड करता है उसकी डिमांड और सप्लाई कितनी है। सेकंड बात करते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल की, गवर्नमेंट कंट्रोल कितना होता है। अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें, देयर इज़ कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एज ओनली गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ चेंजिंग। इसके अंदर फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज के रेट को फिक्स करने का। ऑन दी अदर एंड अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, फ्लक्चुएशन फ्री अकॉर्डिंग टू दी मार्केट कंडीशन। मतलब डिमांड और सप्लाई के बेस पर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेट करते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट कह रहा था, एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन स्टेबल एंड ओनली स्मॉल वेरिएशन पॉसिबल। फिक्स एक्सचेंज रेट के सिस्टम जो एक्सचेंज रेट है, मतलब डॉलर में जो चेंजेस होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं होता, वेरिएशन बहुत कम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कभी डॉलर 70 रुपये का हो जाए और फिर 50 का हो जाए या फिर 30 का, ऐसा नहीं। अगर 50 का डॉलर तो मैक्सिमम 4-5 रुपये, 55-45 के बीच में रन करता है। ऑन दी अदर एंड अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें, द एक्सचेंज रेट कीप इन चेंज। इसमें एक्सचेंज रेट में काफ़ी चेंजेस देखी जाती है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितना चेंज होने वाला है।